हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त मास्टर आमिर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको कुर्ती का मेजरमेंट कैसे लेना है ये सिखाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी आने वाली वीडियोस में आपको हर प्रकार के और हर साइज़ की कुर्ती कटिंग सिखाई जाएगी। तो उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुर्ती का मेजरमेंट लेते कैसे हैं। फ्रेंड्स, कुर्ती का मेजरमेंट लेने का भी एक तरीका होता है कि कमर कहाँ से लेनी है, हिप कहाँ से लेनी है। फ्रेंड्स, जब हम कटिंग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमने हिप कहाँ से ली और कमर कहाँ से ली है। फ्रेंड्स, जब लूजिंग दी जाती है, जब हम किसी कुर्ती को कटिंग करते हैं और हम लूजिंग देते हैं तो फ्रेंड्स हर साइज़ में जो होता है अलग लूजिंग दी जाती है। जैसे जो स्मॉल साइज़ होता है उसमें लूजिंग का हिसाब अलग होता है, जो हैवी साइज़ होता है उसमें लूजिंग का हिसाब अलग होता है। तो फ्रेंड्स, कटिंग करते हुए हम आपको हर प्रकार का हिसाब बताएंगे कि किस साइज़ में कितनी लूजिंग दी जाती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको पैंट और प्लाजो के मेजरमेंट सीखना है कि कैसे लिया जाता है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं कि कुर्ती का मेजरमेंट कैसे लें। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कुर्ती का मेजरमेंट लेते हैं तो सबसे पहले उसकी लंबाई का मेजरमेंट लेते हैं। फ्रेंड्स, कुर्ती का मेजरमेंट की जब लंबाई लेते हैं हम तो कुछ लोग क्या उसमें भी गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये शोल्डर की सिलाई है इनकी, वो इंची टेप ऐसे यहाँ रखेंगे और ऐसे फ्रेंड्स साइड से नाप लेंगे। देखिए इंची टेप कहाँ से, साइड से ऐसे नीचे जा रहा है, फिर ये लंबाई का नाप लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये तरीका थोड़ा गलत है। इससे क्या होता है, जब आपका सूट बन जाएगा, कस्टमर पहनेगा तो चेस्ट के उभार की वजह से वो सूट थोड़ा सा ऊपर को चढ़ेगा, जिससे कि उनकी लंबाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो फ्रेंड, इसके लिए क्या करना होता है, आपको ऐसे चेस्ट के उभार के ऊपर से इंची टेप लेके जाना है और फिर आपको लंबाई नापनी है कितनी है। जैसे इनकी आ रही है 40 इंची, तो ऐसे आपको लंबाई नापनी है। जब भी आप लंबाई लें तो इंची टेप जो है हमेशा चेस्ट के उभार के ऊपर से रखें, ताकि फ्रेंड्स आपकी लंबाई एकदम परफेक्ट आए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लंबाई का मेजरमेंट लें उसी समय आपको 2 मेजरमेंट और ज़रूरी लेने हैं, वो बताते हैं हम आपको क्या। फ्रेंड्स, देखिए कस्टमर की कमर कितने इंची पर है ये भी आपको जब भी नाप ले रहे हैं तभी नाप ले लेना चाहिए। बहुत से लोग क्या होते हैं फ्रेंड, अंदाजे से चलते रहते हैं। कोई 13.5 पे बना रहा, कोई 14 पे बना रहा, कोई 15 पे। फ्रेंड, आपको अंदाजे से नहीं चलना। जब भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं लंबाई का, आपने इंची टेप ऐसे रख रखा है, उसी समय आपको देख लेना कि कमर कस्टमर की कहाँ है। जहाँ पर मिनिमम पार्ट ऑफ कमर हो वो आपको मेजरमेंट नाप लेना है। जैसे कि इनका आ रहा 14 इंची, तो आपको 14 इंची लिख के रख लेना कि इनका कमर जो है 14 इंची पे है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपको अंदाजे पे चलने की जरूरत नहीं होती, आपके पास एक परफेक्ट नाप है कि इनकी कमर कहाँ पर है। अब फ्रेंड, दूसरा नाप और चाहिए होता है, वो चाहिए होता है डार्ट पॉइंट। फ्रेंड, जहाँ भी कस्टमर की चेस्ट सबसे ज्यादा उभरी हुई हो वहाँ देख लेना आपको कितना आ रहा है। जैसे यहाँ 10 इंची आ रहा है तो आपको डार्ट पॉइंट भी नोट कर लेना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, कभी कभी कटिंग करते हुए इसकी जरूरत पड़ती है। जब हम सूट में बैक की डार्ट डालते हैं या फ्रंट की डार्ट डालते हैं तो उस समय इस डार्ट के पॉइंट की जरूरत पड़ती है आपको, तो आपको ये भी नोट कर लेना चाहिए। अब फ्रेंड्स क्या है, अब हम लेंगे अपर चेस्ट का नाप। तो फिर अपर चेस्ट के लिए आप कस्टमर को ऐसे हाथ उठाइए और इंची टेप को ऐसे रखिए। जहाँ ये आर्म होल है बिल्कुल इसके एकदम बराबर में इंची टेप को रख के और ऐसे इंची टेप को थोड़ा सा आगे पीछे हिलाइए ताकि अपनी जगह सेट हो जाए। और फिर फ्रेंड्स, एक फिंगर, हमेशा एक फिंगर जब भी आप किसी भी चीज़ का नाप लें उसे इंची टेप के नीचे रखिए और फिर नाप लीजिए। जैसे फ्रेंड्स इनका अपर चेस्ट आ रहा 32.5 इंची, तो आपको 32.5 इंची नाप ले लेना है। अब फ्रेंड्स चेस्ट की बात, तो चेस्ट में भी आपको ऐसे इंची टेप रखिए, ऐसे इंची टेप को थोड़ा सा आगे पीछे करिए और एक फिंगर नीचे रखिए और ऐसे नाप लेना आपको चेस्ट का। फ्रेंड्स, चेस्ट का जहाँ नाप आप जब भी लो तो आप टाइट ना लें। देखिए थोड़ा सा मूव कर रहा है इंची टेप, तो एकदम परफेक्ट साइज है। आपका भी इंची टेप थोड़ा सा मूव करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं ना कम। तो फ्रेंड्स, ये आ रही है 35 इंची चेस्ट, आपको 35 इंची नोट डाउन कर लेना है। अब फ्रेंड्स बात आती है कमर की, तो कमर पे भी आपको ऐसे इंची टेप रखना है। इंची टेप को थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे करना है, फिर आपको कमर का नाप लेना। अब फ्रेंड्स, आपने जो अगर इंची टेप आपका तेजी से ऐसे घूम रहा है तो मतलब आपने कमर लूज नाप लेनी है। अगर आपका इंची टेप घूम ही नहीं रहा है तो आपने कमर ज़्यादा टाइट नाप ले लेनी है। तो आपको क्या है, बिल्कुल एकदम ऐसे रख के थोड़ी सी इंची टेप थोड़ा सा घूमना चाहिए, तो आपने एकदम परफेक्ट नाप लिया कमर का। तो जैसे इनकी 30 इंची कमर आ रही है तो आपको ऐसे भी ऐसे ही नाप लेना है। आपका इंची टेप थोड़ा घूमना चाहिए, ना ज़्यादा घूमना चाहिए ना कम घूमना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स बात आती है हिप की। तो फ्रेंड, हिप के लिए क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ से नापते हैं ऐसे ऊपर से, जबकि यहाँ तो हिप है ही नहीं, तो यहाँ से नाप के। फ्रेंड्स, हिप के लिए क्या करना है, आपको 2 चीज़ का खास ध्यान रखना है। पहली चीज़, जब भी आप हिप का नाप लें तो आपको कस्टमर के दोनों पैर एकदम मिलवा लेने हैं, जैसे सावधान की अवस्था में खड़े होते हैं सेम वैसे। अगर आपके कस्टमर के पैर चिरे हुए होंगे तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, हिप का साइज बढ़ जाता है। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना, कस्टमर के दोनों पैर मिले होने चाहिए। और दूसरी फ्रेंड्स, जब भी आप हिप का नाप लें तो आपको ऐसे मैक्सिमम पार्ट ऑफ हिप लेना है
जहाँ हिप का उभार सबसे ज़्यादा हो वो हिस्सा। और इंची टेप आपको कभी भी बीच में ऐसे नहीं नापना है, आपको ऐसे साइड में मेज़र करना है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी एकदम हिप परफेक्ट आएगी। ये जैसे इनकी 37 आ रही है, आपको 37 नोट डाउन कर लेना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं स्लीव्स की। तो फ्रेंड्स स्लीव्स के लिए आपको जहाँ शोल्डर की सिलाई आ रही है, आपको यहाँ इंची टेप रखना है, हाथ बिल्कुल एकदम सीधा नीचे रखवाना है। और फिर आपको कस्टमर से पूछना है कि उन्हें स्लीव्स कितने इंच की चाहिए। जैसे इन्हें 3/4 चाहिए तो 3/4, तो 3/4 का फ्रेंड्स ऐसे नाप लीजिए, जैसे 3/4 15 इंची आ रही है इनकी। और जब मोरी नापेंगे तो आपको एकदम फिक्स नहीं नापनी, आपको थोड़ा सा लूजिंग देके नापनी है। जैसे इनकी मोरी आ रही है 10.5 इंची। वैसे फ्रेंड्स मैंने स्लीव्स का मेजरमेंट कैसे लेते हैं इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, उसमें हर प्रकार की आपको स्लीव्स की कटिंग बताई है मैंने मेजरमेंट लेके, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप आ जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लंबाई ले ली, मोरी ले ली। अब लेंगे फ्रेंड्स हम आर्मोल। आर्मोल के लिए हाथ उठवाइए, इंची टेप ऐसे रख के थोड़ा सा हिलाइए और फिर हाथ नीचे करवा दीजिए। फ्रेंड्स जब भी आप आर्मोल लें तो आपको ध्यान रखना है, आपको इंची टेप कभी भी ऐसे लूज नहीं रखना। आपको इंची टेप जब भी नापेंगे आप फिक्स नापेंगे। अगर आपने लूज रख दिया तो आपको आर्मोल लूज हो जाएगा। तो इनका आर्मोल आ रहा 16 इंची, तो 16 इंची हम नोट डाउन कर लेंगे। अब फ्रेंड्स आती है बाइसेप की बात। तो बाइसेप जैसे लेना आपको यहाँ से 4 इंची नीचे, फिर यहाँ आपको मेजरमेंट ले लेना, जैसे इनका आ रहा 13 इंची। फ्रेंड्स ये मेजरमेंट लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, ये जब ज़रूरी होता है जब कस्टमर को एकदम फिटिंग वाली स्लीव्स चाहिए होती है, तब ये काम आता है। वैसे ये किसी काम का नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा ब्लाउज में जो फिटिंग की स्लीव्स होती है, ये कोनी तक जो फिटिंग की स्लीव्स होती है, उसमें इस मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये तो गया स्लीव्स का। अब बात करते हैं हम नेक की। तो नेक के लिए क्या है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स कुछ लोग क्या होता है, जैसे कस्टमर का नेक यहाँ तक बना हुआ है तो यहाँ पर ऐसे तिरछा नाप ले लेते हैं। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, उनका गला बड़ा हो जाता है। आपको कस्टमर का नेक कहाँ बना हुआ है इस बात पे ध्यान नहीं देना। आपको जो है जहाँ उनका ये इस पॉइंट पे तकरीबन गले से 2.5 इंची 1.5 इंची नीचे ऐसे इंची टेप रखना है और फिर नापना है। जैसे इनका 6.5 आ रहा है तो 6.5 इंची बना है। अगर आप ऐसे चौड़ाई में नाप ले लोगे तो आपका गला बड़ा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि इस ये जो गर्दन का नेक है इससे तकरीबन 2-2.5 इंची नीचे, ये देखिए कितना है, ये 2 इंची नीचे फिर आपको नाप लेना है। आप कभी भी जहाँ कस्टमर ने गला पहन रखा वहाँ से नाप ना लीजिए, आप अपने हिसाब से लीजिए ऐसे रख के फिर। तो फ्रेंड्स ये 6.5 इंची गला है। अब फ्रेंड्स हम इनका शोल्डर लेंगे और बैक का गला। फ्रेंड्स शोल्डर का नेक, शोल्डर जो होता है वो भी एक तरीका होता है उसका। अगर आपने शोल्डर का मेजरमेंट सही नहीं लिया तो आपका जो है शोल्डर टाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा सूट का सूट टाइट लगने लगेगा, उसकी स्लीव्स भी टाइट लगने लगेगी। तो फ्रेंड्स शोल्डर का मेजरमेंट लेने का क्या तरीका होता है, जहाँ देखिए फ्रेंड ये गोलाई आ रही है बाजू की, जहाँ से बाजू ऐसे गोल नीचे को जा रही है, आपको वहीं से शोल्डर की लंबाई लेनी है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए, आपने कस्टमर ने जो सूट पहन रखा है उसकी सिलाई एकदम सही है नहीं है। अगर उनका शोल्डर एकदम सही कटा हुआ है तो आप जैसे इनका शोल्डर यहाँ तक आ रहा है तो आप ऐसे भी नाप ले सकते हो। ये 14 इंची आ रहा है, 14 इंची आप नाप ले सकते हो। अगर इनका शोल्डर ऐसे नीचे को लटका होता तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर को कर देते, इसको आप सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप नाप ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड। और जब भी आप शोल्डर का नाप लें फ्रेंड, आप ऐसे ना लीजिए, आपको इस इंच टेप को ऐसे रखना गर्दन के ऊपर से ऐसे और फिर ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे जो कर्व्स में आना चाहिए तभी आपका शोल्डर एकदम परफेक्ट आएगा, वरना आपका शोल्डर टाइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो ये तो हो गया शोल्डर का नाप लेने का तरीका। अब फ्रेंड बैक के नेक की बात करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कस्टमर का नेक मान लीजिए आप यहाँ ऐसे बना हुआ है, तो आप कभी भी ऐसे मेजरमेंट ना लीजिए, क्योंकि उनका गला फैला हुआ है इसलिए यहाँ आ रहा है। आपको जो है फ्रेंड्स ये जो गर्दन की गोलाई है इससे तकरीबन 2-2.5 इंची नीचे, जैसे नॉर्मल साइज हो 2 इंची नीचे, हैवी साइज हो तो 2.5 इंची, जैसे गोलाई है इससे तकरीबन, जैसे इनका नॉर्मल साइज है 2 इंची नीचे, तो यहाँ आ रहा है। अब हम यहाँ से इनका गला नापेंगे तो फ्रेंड देखिए 6.5 इंची आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ऐसी गले का शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में आपको एकदम परफेक्ट तरीका बता दिया है कि कुर्ती का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। फ्रेंड्स जब भी हम कुर्ती की कटिंग आपको सिखाएं तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने मेजरमेंट कैसे लिया। और फ्रेंड्स जब भी आप मेजरमेंट लें तो कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना है। जैसे कि पहली बात, आपको जब भी कस्टमर की हिप का मेजरमेंट लेना है तो देखिएगा आप कस्टमर के दोनों पैर मिले होने चाहिए। अगर कस्टमर ने पैर चीर के खड़े हैं तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, हिप का साइज बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कस्टमर के दोनों पैर मिले होने चाहिए। और फ्रेंड्स दूसरी बात कि जब भी आप लंबाई का नाप लें उसी समय आप कमर का नाप ले लीजिए, कमर कितने इंच पे कस्टमर की बन रही है। 13.5 पे बन रही है, 14.5 पे बन रही है, 15.5 पे बन रही है। फ्रेंड्स ये मेजरमेंट भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने कमर ऊंची बना दी तो चेस्ट से टाइट हो जाएगी, नीचे बना दी तो आपका कंधे जो होते हैं ऐसे ऊपर को चढ़ने लगते हैं।
तो इस बात का भी खास ध्यान रखिएगा। और फिर तीसरी बात जो है, आपको डार्ट पॉइंट का ध्यान रखना है। जब भी आप मेजरमेंट का नाप लें तो आपको डार्ट पॉइंट भी जरूर नाप लेनी है। उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी आप कस्टमर का सूट बनाएंगे और हैवी साइज की कस्टमर होगी तो हमें डार्ट पॉइंट की जरूरत होती है, क्योंकि हमें बैक में डार्ट डालनी होती है, कभी कभी आर्म होल में भी डार्ट डालनी होती है, तो हमें डार्ट पॉइंट की जरूरत होती है। तो आप डार्ट पॉइंट का भी ध्यान रखिए कि कस्टमर के डार्ट पॉइंट कितने इंच पे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।